मैं संदीप आप सभी का झारखंड फाइटर्स बाय SK7 यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, यह मैं उम्मीद करता हूं। एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, आपका बचपन गरीबी में बीता, इसमें आपका कोई गलती नहीं है, मगर माँ बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीता तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप ही हैं। इसे आप हमेशा याद रखिएगा। आपको ये ज़रूर डिसाइड करना है कि आप अपने माँ बाप को कैसा लाइफ देना चाहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुरमाली प्रैक्टिस सेट का पार्ट 26 करने वाले हैं। आप कमेंट करके बताइएगा आपके टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए पूरे ईमानदारी के साथ। और आज को जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन का मैंने बहुत ही डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन किया है। आप चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कुरमाली भाषा परिषद कर स्थापना कबे हेल आहे, यानी कि कुरमाली भाषा परिषद का स्थापना कब हुआ। ऑप्शन है 1972, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1974 या ऑप्शन डी 1975। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1975। कुरमाली भाषा परिषद का स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ। तो अभी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कुरमाली में मूल शब्द कुर्म है। कुरमाली में जो है आली प्रत्यय लगा है। ध्यान दीजिएगा, कुरमाली शब्द में माली में दीर्घिकार है, इसलिए प्रत्यय में भी जो है आली में दीर्घिकार वाला ही प्रत्यय लगेगा। मैंने प्रत्यय यानी कि पाइन बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाया है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। कुरमाली एक अंतर प्रांतीय भाषा है। कुरमाली भाषा का उद्गम जाति के आधार पर हुआ। कुरमाली आर्य परिवार के अंतर्गत आता है। आर्य भाषा में कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं। आर्य परिवार में कुरमाली, नागपुरी, खोरठा आता है। अग्नि परिवार में मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया। और द्रविड़ परिवार में कुडुख आता है। कुरमाली जो है सबसे ज़्यादा झारखंड में बोला जाता है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश ऐसन आधार हैक जेटाई द्वाराई हमरा अपन भाव और विचार एक दूसर संगे पसरफुट करी हो, यानी कि वो कौन सा आधार है जिसके द्वारा हम अपना भाव और विचार एक दूसरों के साथ प्रकट करते हैं। ऑप्शन ए साड़ा, ऑप्शन बी कड़, ऑप्शन सी धमस या ऑप्शन डी भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाषा। भाषा वो आधार है जिसके द्वारा हम अपना भाव और विचार को एक दूसरे के साथ प्रकट करते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। साड़ा का मतलब शब्द, कड़ का मतलब वर्ण, धमस का मतलब ध्वनि होता है। भाषा के द्वारा ही हम लोग अपना विचार एक दूसरे के साथ प्रकट करते हैं। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गिरीश चंद्र महंताय कुरमाली साहित्य के डैश काल महान बाटेक कसनी करल आहत, यानी कि गिरीश चंद्र महंता जो है कुरमाली साहित्य के काल को कितने भागों में बांटा है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4, यानी कि गिरीश चंद्र महंता जी ने कुरमाली साहित्य को 4 काल में बांटा है। तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। गिरीश चंद्र महंता ने कुरमाली साहित्य को 4 भागों में बांटा है। पहला आदि युग 1750 से पहले, दूसरा मध्य युग 1750 से 1850 तक, तीसरा काइब युग 1850 से 1950 तक, चौथा हरित युग 1950 से अब तक। लेकिन डॉक्टर HN सिंह ने काल विभाजन इस प्रकार किया।
पहला आदि युग 1750 से पहले, दूसरा मध्यकाल 1750 से 1950 तक, तीसरा आधुनिक काल 1950 से अब तक। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली भाषा माने डैश का प्रभाव है, यानी कि कुरमाली भाषा में किसका प्रभाव होता है। ऑप्शन ए बांग्ला, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी ARB या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ARB। कुरमाली भाषा में जो है बांग्ला और उड़िया दोनों भाषा के प्रभाव देखने को मिलता है। तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। उड़ीसा के लोग जो हैं कुरमाली भाषा उड़िया लिपि में लिखते हैं। बंगाल के लोग कुरमाली भाषा बांग्ला लिपि में लिखते हैं। और झारखंड के लोग जो है कुरमाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरिया बहु पथिटा कने लिखल आहे, यानी कि केरिया बहु जो पुस्तक है किन्होंने लिखा। ऑप्शन है कालीपद महतो, ऑप्शन बी गोविंद चंद्र महतो, ऑप्शन सी खुदीराम महतो या ऑप्शन डी शैलेंद्र महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालीपद महतो। केरिया बहु पुस्तक जो है कालीपद महतो जी ने लिखा। मैंने एक सेपरेट लेक्चर कुरमाली साहित्यकार द्वारा लिखल पथी बनाया है, आप वो लेक्चर ज़रूर देखना, उससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो इससे रिलेटेड एक मैंने ट्रिक बनाया है, आप इसे याद रखना। केरिया का मतलब काला होता है और काली माँ भी काली से काली पद्मा तो याद रखिएगा। केरिया बहु पुस्तक जो है कालीपद महतो जी ने लिखा, इसे आप याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जय पथिटा के कने लिखल आहे, यानी कि गांधी की जय पुस्तक जो है किन्होंने लिखा। ऑप्शन ए कालीपद महतो, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ महतो, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ महतो या ऑप्शन डी शैलेंद्र महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ महतो, यानी कि गांधी की जय पुस्तक जो है सुरेंद्रनाथ महतो जी ने लिखा। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली माने बहुवचन के किना कहल जाए, यानी कि कुरमाली में बहुवचन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अना लिखा, ऑप्शन बी सांगी लिखा, ऑप्शन सी दना लिखा या ऑप्शन डी सबे गिला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांगी लेखा, यानी कि कुरमाली में जो है बहुवचन को सांगी लेखा कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लेखा का मतलब वचन होता है। कुरमाली में वचन दो प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साड़ा कर जाइत के डैश कहल जाइक, यानी कि जिस शब्द से जाति का पता चलता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आंगा, ऑप्शन बी लेखा, ऑप्शन सी लिंग या ऑप्शन डी परिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिंग। तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जिससे शब्दों के जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। कुरमाली में लिंग चार प्रकार के होते हैं। नारालिंग यानी कि पुल्लिंग, मिदिलिंग यानी कि स्त्रीलिंग, द्विजिलिंग यानी कि उभयलिंग और लहरालिंग यानी कि नपुंसकलिंग। मैंने लिंग जो है बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाया है, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टिकटिकी किना रकम लिंग है, यानी कि गिरगिट किस प्रकार का लिंग है। ऑप्शन ए नारालिंग, ऑप्शन बी मेदिलिंग, ऑप्शन सी द्विजिलिंग या ऑप्शन डी लहरालिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेदिलिंग, यानी कि स्त्रीलिंग। ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कुरमाली में जितने भी छोटे जीव जंतु हैं उन्हें मेदिलिंग यानी कि स्त्रीलिंग माना गया है।
तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहाड़ किना रकमेक लिंग है, यानी कि पहाड़ जो है किस प्रकार का लिंग है। ऑप्शन ए नारालिंग, ऑप्शन बी मेदिलिंग, ऑप्शन सी दूजिलिंग या ऑप्शन डी लहरालिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लहरालिंग, यानी कि नपुंसक लिंग। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाछुर किना रकमेक लिंग है, यानी कि बछड़ा कौन से प्रकार का लिंग है। ऑप्शन ए नरालिंग, ऑप्शन बी मेदिलिंग, ऑप्शन सी दूजिलिंग या ऑप्शन डी लहरालिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूजिलिंग, यानी कि उभयलिंग। ध्यान दीजिएगा, कुरमाली में जिससे नर या मादा जाति दोनों में से कोई भी हो सकता है का बोध हो, उसे दूजिलिंग यानी कि उभयलिंग कहा जाता है। जैसे बच्चा, बाछुर यानी कि बछड़ा, पेरुआ यानी कि कबूतर, ये जो हैं कुछ उभयलिंग यानी कि दूजिलिंग के उदाहरण हैं। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुरमाली महाने झान किना रकमेक है, यानी कि कुरमाली में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। कुरमाली में जो है पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जहन का मतलब पुरुष होता है। कुरमाली में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पहला मीराजन यानी कि उत्तम पुरुष, दूसरा पीठियाजन यानी कि मध्यम पुरुष, तीसरा आनजन यानी कि अन्य पुरुष। अगर आप GSSC CGL 2023 का प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए कुरमाली टेस्ट सीरीज का ऑर्गेनाइज़ किया गया है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही कुरमाली टेस्ट सीरीज रिलेटेड वीडियो का सेशन का लिंक भी दिया गया है। आपको 1700 क्वेश्चन ओनली ₹99 में दिया जा रहा है। आप चाहते हो तो एनरोल हो सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होंगे। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी मदद मिल सके। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फुरुंग कविता माने डैश पेज है, यानी कि फुरुंग कविता में कितने पेज हैं। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 47 या ऑप्शन डी 50। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 47। फुरुंग कविता में जो है 47 पेज हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फुरुंग कविता जो है केशव चंद्र महतो टिडवार ने लिखा है। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोल विद्रोह कने करल रहे, यानी कि कोल विद्रोह किन्होंने किया। ऑप्शन ए बुली महतो, ऑप्शन बी शैलेंद्र महतो, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा या ऑप्शन डी विनोद महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुली महतो। तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बुली महतो का जन्म 1800 ईस्वी में रांची जिला के सोनाहातू थाना के कोड़ाडी गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम कमल महतो हैं। इनके पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे। तो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लंबा हाथी पूंछे लाथी जान कहनी कर्मा ने किना है। ऑप्शन ए सांप, ऑप्शन बी ढेंकी, ऑप्शन सी हाथी या ऑप्शन डी चाटू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ढेंकी। तो दोस्तों ये था कुरमाली प्रैक्टिस सेट का पार्ट 26। आप कमेंट करके बताइएगा आपके टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए पूरे ईमानदारी के साथ। और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और अपने माँ बाप का हमेशा आदर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी। लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।